हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अपने टॉपिक चल रहा था दृढ़ पिंड का और घूर्णन गति। उसमें हमने एक क्वेश्चन करते जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपका एनडीएम पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कह रहा हूं कि अपने पास यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक टेबल पड़ी मेज जो घूर्णन कर रही है, घूम रही है, इस पे व्यक्ति अपनी बाहों को फैलाकर इस पे खड़ा है। ये व्यक्ति अपनी इसकी बाहों को फैलाकर खड़ा है और यदि ये अचानक इस बाहों को सिकुड़ लेता है, सिकुड़ना मतलब इसको पास में ले आता है, तो कोणीय वेग घटेगा या बढ़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो घटेगा या बढ़ेगा उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर है बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन क्यों? तो उधर देखिए, v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर। भाई घूम रहा है तो रेखीय वेग तो ही रहने वाला है, इसमें से रेखीय वेग आर, पहले उसने फैलाई आर ज्यादा थी तो ओमेगा कम था, जैसे उसने छिकुड़ा इसकी मतलब आर कम हो गई, आर कम होने का मतलब ओमेगा बढ़ेगा, अर्थात कोणीय वेग बढ़ेगा। क्या होगा? कोणीय वेग बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रखा है एनडीए 2008 में। वो क्वेश्चन क्या है वो सुनना, कि कोई वस्तु या पिंड वर्ताकार गति करता है तो उसके पास कौन सा त्वरण होगा, यानी त्वरण किस दिशा में होगा, ऐसा पूछा गया। स्पर्श रेखीय होगा, केंद्र की तरफ होगा या शून्य होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार और सुनिए, कि कोई पिंड वर्ताकार में एक समान रूप से गति कर रहा है, उसका त्वरण क्या होगा, यानी कैसा त्वरण होगा, उसमें किस दिशा में होगा, ये क्वेश्चन था। तो क्या डायरेक्शन होगी? तो उसने कहा एक स्पर्श रेखीय होगी, एक केंद्र की तरफ होगी या शून्य होगी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसमें होगा क्या बेटा? त्वरण होगा, त्वरण। तो ये जैसे ये रोटेट करेगा, स्पर्श रेखीय वेग होगा, त्वरण होगा और उसके केंद्र की तरफ होगा, एसी बोलेंगे। और इस एसी को आपको पता हो, याद हो, तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या नाम देते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो उसका आंसर क्या होगा? केंद्र की तरफ, या यूं कहेंगे कि त्रिज्या के, इसका दूसरा आंसर यूं भी पूछ सकता है, त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश, ये हो गया। तो इस प्रकार से, तो ये दो अच्छे क्वेश्चन थे। आगे सुने, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुने। तो कल मैंने कहा था आपसे सर्किल के वगैरह उसके बताएंगे, वर्ताकार डिस्क के बारे में। तो देखना, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं किसके पास, दो इसकी परमें यानी इसकी थ्योरम है। मैं सीधा बताता हूं थ्योरम क्या है आपके, तो है जड़त्व आघूर्ण से संबंधित परमें। अब इसमें से सबसे पहली परमें है लंबवत अक्षों की परमें, और दूसरी आपके पास समानांतर अक्षों की परमें। दोनों परमें पढ़ने के बाद आपको यह समझ आएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। लंबवत इस अक्षों की परमें का अर्थ क्या है, तो ध्यान से सुनना बेटा। मैं एक सर्किल बना रहा हूं आपके, या कोई सा पिंड बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके सपोज दैट इस प्रकार का एक पिंड है, कुछ भी हो सकता है, गोला, हाइट वगैरह कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसा एक पिंड लिया, ठीक है, इसकी लंबवत अपना अक्षों की परमें देखना है। तो लंबवत अक्षों की परमें का मतलब क्या हुआ भाई? अक्ष से तीन होती है अपने, मान लीजिए वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है। जेड अक्ष इस साइड में व्यक्त नहीं करके मैं इधर व्यक्त कर सकता हूं, ये मेरी जेड अक्ष है। तो इसने क्या कहा, अब तीनों अक्ष हैं, किसी एक अक्ष के परिते आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझिए आप, जैसे ये पिंड है आपके पास, सपोज दैट ये पिंड है, इस पिंड की तीन अक्ष होगी, वाई, एक्स और जेड, तीनों लंबवत होगी। मुझे कोई एक अक्ष के सापेक्ष उसको रोटेट कराना है, अर्थात घुमाना है। घूमने के मतलब मान लीजिए सपोज दैट ये वाई अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, तो वाई अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसको बोलेंगे
आई वाई बराबर, ये किस किस के बराबर हो सकता है, होगा बेटा, दो अक्ष से बच की उनका योग के बराबर, अर्थात आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। तो ये किसके सापेक्ष घूम रहा है, जेड एक्स के सापेक्ष घूम रहा है, जेड एक्स के सापेक्ष घूम रहा है। इसी प्रकार से यदि ये एक्स एक्स के सापेक्ष घूमता तो ये प्रमेय क्या बन जाती, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। इसी प्रकार से यदि ये किसके सापेक्ष घूमती, वाई एक्स के सापेक्ष, सो वाई हो गया जेड एक्स के सापेक्ष, तो जेड एक्स को तो हम क्या बोलते हैं, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। यानी तीनों लंबवत प्रमेयों में से किसी एक प्रमेय किसी एक्स के सापेक्ष जड़त्व आगुण, बाकी शेष दोनों के सापेक्ष जड़त्व आगुण के योग के बराबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं किसी एक दे के आपसे अभी मैं इस पे अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा, आप बताना उसका। अब देखना समांतर अक्षों की प्रमेय, ये इससे भी ईजी है क्या, तो सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक पिंड है, द्रव्यमान इसका m मास है, कितना बेटा m। आपको सपोज दैट इस x के सापेक्ष आपको इसका जड़त्व आगुण पता है, मान ली इसका जड़त्व आगुण है Ig, इसे द्रव्यमान केंद्र से, इनके इस गुरुत्वीय केंद्र से आपको पता है इस Ig, लेकिन मैंने यहां नहीं पूछा, मैंने कोई रफली आपको यहां पूछ लिया कि बता इस x के सापेक्ष जड़त्व आगुण कितना होगा। तो मैंने इससे क्या करें, इसके लंबवत दूरी लेनी है आपको, और लंबवत दूरी मान लीजिए r है आप भाई, दो अक्ष होंगी, समानांतर अक्ष होगी, तो इसे लंबवत दूरी अपने पता होगी, जैसे r है, इसका अपने पता है, इसका यहाँ का। मेरा कहने का मतलब है आपको किसी एक अक्ष के सापेक्ष आपको पता है और कहीं दूसरी अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आगुण चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इस अक्ष के सापेक्ष चाहिए, ये अक्ष है, तो इस x के सापेक्ष आपको चाहिए जड़त्व आगुण, तो हम क्या करते हैं, Ig जो आपको पहले से पता है, प्लस पूरे पिंड का, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M, और दोनों समानांतर के बीच की दूरी का वर्ग। बोलो सिंपल सी बात हुई। इसको मैं और ही सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो देखना, एक जगह का पता O प्लस आपने शिफ्टिंग किया, कितना शिफ्टिंग किया बेटा, r, तो पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना था, मास कितना था m, तो m, डिस्टेंस कितनी उनके बीच की r, समांतर अक्ष होंगी भाई, समांतर रेखाएं तो उनके अक्ष होगी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी r, तो r स्क्वायर। तो दोबारा रिपीट करते, लंबवत अक्षों की प्रमेय का मतलब हो गया किसी एक अक्ष का जड़त्व आगुण बाकी दोनों के योग के बराबर, और ये समानांतर अक्ष क्या होगी अपने पास, जहां पता है वहां, यानी गुरुत्वीय केंद्र प्लस जहां शिफ्टिंग करनी है, यानी जहां से जहां तक आना है, कितना आना है r, तो m r स्क्वायर, ये समांतर अक्ष की प्रमेय। अब मैं इसको लागू करके बताता हूं, आपको और ही अच्छा समझ आएगा। तो देखना कैसे लागू करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं एक छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं, आप ध्यान से सुनना। मैं बोलूं यदि कोई पिंड x के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, किस x के सापेक्ष करता है बेटा, x के सापेक्ष करता है, यदि yx व zx का जड़त्व आघूर्ण 2 kg मीटर स्क्वायर व 3 kg मीटर स्क्वायर है, तो x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बताओ। तो आप जानते हो x के सापेक्ष घूम रहा है, इसका मतलब x के सापेक्ष Ix बराबर शेष दोनों के योग के बराबर, तो 2 + 3 5 kg मीटर। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला देखना, यदि कोई
पिंड x के सापेक्ष, तो मैं y ले लेता हूं, y के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है, तथा y x के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 10 केजी मीटर का स्क्वायर है, तथा zx के सापेक्ष जड़त्व या zx का जड़त्व आघूर्ण 3 केजी मीटर स्क्वायर है। तो किसका पूछा आपने, एक्स का दे दिया, y का दे दिया, तो x का जड़त्व आघूर्ण बताओ। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, अब हम थ्योरम कैसे लगाएं, क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना बेटा, कितने फॉर्मूले, 3। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, तो ध्यान से सुनना। 3 क्या अपने पास, एक ix बराबर iy प्लस iz, iy बराबर ix प्लस iz, iz बराबर ix प्लस iy। अब इसमें से कौन सी लगाएं, तो देखो जिसके सापेक्ष घूमेगा वो पहले और बाकी दोनों के योग के बराबर। तो यदि कोई पिंड किस सापेक्ष घूम रहा है, y के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, गति कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि iy बराबर ix प्लस iz होगा। समझ आ रहा होगा भाई, इस तीनों में से कौन सा लगाएं, तो जिसके सापेक्ष घूम रहा है उसके बराबर इस बाकी शेष दोनों का योग। इसका मतलब iy की बात करें तो iy अपन को दे रखा होगा, दे रखा है कितना, 10 ix पूछा है, ix प्लस iz कितना है, 3, तो 3, तो ix बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 3 यानी 7 केजी मीटर स्क्वायर। तो आपको कुछ बातें समझ आई होगी। अब मैं दूसरी बात करते हैं अपन, वो मैं यूज उसके साथ ही करा दूंगा। अब मैं कुछ सीधे प्रॉपर्टी बता रहा हूं, और वो आपको हमेशा याद रखनी है, उसमें एयरफोर्स हो चाहे जेई मेंस हो चाहे नीट हो, सीधा क्वेश्चन पड़ेगा, 101% पड़ेगा। नहीं पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं अभी से बता दूं, 100% पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या है तो सुनना, मैं उसको 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको साथ साथ याद भी कराना मेरा फर्ज बनता है। तो देखना क्या है, तो देखना वर्ताकार डिस्क का जड़त्व है आघूर्ण। अब ये खोखली वर्ताकार डिस्क है, आप ये वर्ताकार डिस्क से खोखली है, या रिंग बोल दे इसको अच्छा रहेगा, वर्ताकार रिंग बोल देते, ये लीजिए रिंग। अब इसमें आपको डिस्क की रिंग में बात एक ही है, लेकिन देखना वो थोड़ा अलग होगा, समास, इसका मास यहाँ फैला हुआ है। तो हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एक्स चूज करते हैं केंद्र के सापेक्ष। आप यूं समझे, ये यूं है और यूं उसकी एक्स निकलती, ये यूं काट नहीं रही, ये यूं इसके आर पार हो रही है। आप यूं समझे कि ये आपने लिया रिंग ली, उसमें से यूं आपने निकाला, समझ रहे हो, तो आपने ये डिस्क यूं हुई और इसमें से एक्स निकली, तो इसका आई कितना होगा वो आपको याद रखना, केंद्र के सापेक्ष m r स्क्वायर बाई 2, सीधा याद रखोगे m r स्क्वायर बाई 2। प्रूफ एक के बाद एक चीज हो नहीं सकती बेटा। अब ये हो गया। अब आपको आप यूं समझे, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कैसे, तो ध्यान से सुनना, ये यूं है। अब मैंने ये सीधा पूछा आप केंद्र के साथ, तो आपने ये कर ये तो हम याद, अब आगे वाली आपको याद नहीं रखनी, कैसे मैं बताता हूं। तो देखना, ये आपने सीधी यूं केंद्र के सापेक्ष यूं ले लिया, तो आई m r स्क्वायर बाई 2। अब मैंने यूं पूछा कि उसके स्पर्श रेखा कितनी होगी। स्पर्श रेखा का मतलब हो गया कि आपको यहां कितनी होगी, यहां स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनना। तो वो निकालने के लिए अपने डिस्टेंस कितनी आपकी r, द्रव्यमान कितना है m, तो बोलो इसको क्या लगाएं, कौन सी एक्शन पर में लगाएं, सॉरी
पर में कौन सी लगाएं, समानांतर की, क्यों दोनों जगह समान, तो मैं बोलूंगा समांतर अक्षों की परिमेय से। तो आई बराबर क्या बोलेंगे, ये तो आई जी हो गया आपका, आई जी कितना है ये, तो बोलेंगे आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। आई जी कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। एलसीएम लीजिए इसका 2 3, तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। कुल मिला के वहां की अक्षों की परिमेय कैसे दें, ये केंद्र से आपको पता है, तो आप उनसे समानांतर कहीं भी पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ ने पूछ के आपसे यहाँ पूछ ले, तो बोलो इसकी मान लो ये डिस्टेंस दे दे आपको r/3। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखना। सपोज दैट आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, कैसा, तो ध्यान से सुनना कि मान लीजिए कोई पिंड है आपके पास, ये मान लीजिए पिंड, और उससे पूछते उससे गुरुत्वीय केंद्र का जड़त्व है आघूर्ण 3mr² है। सपोज वो आप देगा या किसी आपको पता है, ये इसका पता है, और आपसे पूछ रहे इस केंद्र से समानांतर अक्ष की दूरी या समानांतर अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है ओमेगा से, और ये कितनी दूरी पर कर रहा है, मान लीजिए r/3 दूरी पर कर रहा है। यानी इस इसके अक्ष के सापेक्ष देखकर इसके समानांतर कितनी दूरी पर, r/3 दूरी पर दूसरी अक्ष है, उसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसका मैं नहीं कहता, लेकिन ये करने का तरीका एक ही है। तो आप इसके सापेक्ष पूछा तो हम क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष उसको मान लिया आई, अब इसके सापेक्ष चाहिए तो हमें पता है कि आई जी प्लस एम आर स्क्वायर होता है। आर कौन सा था, इसे दूरी थी, तो ये आर वही दूरी बढ़ेगी, यहाँ पे कितनी बढ़ गई r/3, तो हम क्या बोले आई जी कितना दे रखा है 3mr² बाई 4 प्लस m पूरे पिंड का द्रव्यमान, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान, और ये डिस्टेंस इनके बीच की, तो इनके बीच कितनी बेटा r/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 3mr² बाई 4 प्लस m r का स्क्वायर बाई 9। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 36, ये लो 36, तो अपने पास 9 27 mr² प्लस इधर ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 4mr², तो हो गया अपने पास 31, तो हो गया 31 mr² बाई 36, ये होगा इसका आई। तो कुल मिला के शिफ्टिंग करना आपको आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन इस समानांतर अक्षों के परिमाण पे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप वर्ताकार बुक से पढ़ोगे, फिर भी नहीं समझ में कल और बताऊंगा, लेकिन आप ये अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। आज ये 2 अक्षों की परिमेय और 2 क्वेश्चन आप प्रॉपर करोगे, नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। धन्यवाद।